हेलो फ्रेंड्स, मैं हनी सर ग्रोथ एक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं यूपी के इलाहाबाद सिटी में एक हफ्ते के लिए गया था। इनफैक्ट सिटी से 30 किलोमीटर दूर एक गांव था जहां पे मुझे टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक हफ्ता इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी थी। एक हफ्ता पूरा हुआ, अगले दिन मुझे मुंबई निकलना था। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने मुझसे पूछा कि आप मुंबई कब आ रहे हो। तो मैंने उसे कहा, हाँ हम कल आ रहे हैं। उसने कहा क्या? सडनली मुझे एहसास हुआ कि मैं एक हफ्ते में वहां लोकल लोगों की तरह बात करने लगा हूं, गांव के लोगों की तरह बात करने लगा हूं। इतना गहरा असर होता है माहौल का, वातावरण का। इंग्लिश का वातावरण हो, माहौल हो, तो हम इनफैक्ट बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लगते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसको चेंज करके फॉरेन इंग्लिश स्पीकिंग एरिया में चले जाएं, जो शायद पॉसिबल नहीं होगा, या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके सेटल हो जाएं, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम कुछ अलग कर सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में दो चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो जब OTT प्लेटफॉर्म पर आप मूवी देखते हो तो हॉलीवुड की मूवी नहीं, जो दूसरी लैंग्वेजेस की मूवी होती है, जैसे स्पेनिश, जर्मन या साउथ कोरिया की जो मूवीज़ होती है उसे देखिए। ऑडियो उसका इंग्लिश का रखिए, सबटाइटल इंग्लिश के रखिए। जब आप मूवी देखोगे वो कहानी को अंदर आपको इंटरेस्ट आएगा, और इंग्लिश में जो सबटाइटल आप पढ़ोगे और जो इंग्लिश ऑडियो सुनोगे, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस की जो मूवी होती है उनकी इंग्लिश बहुत ही सिंपल और अच्छी होती है। हॉलीवुड की मूवी की इंग्लिश आपको इमीडिएट नहीं समझ में आएगी। तो इस तरह आपका एक वातावरण या माहौल तैयार हो सकता है। दूसरा एक एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी साल पहले से हुआ है कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ा करिए। बरसों पहले जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मेरे गुरु मुझे कहते थे कि इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ा करो। मैं सुनता था लेकिन अमल नहीं करता था, रोज़ बोलते थे। एक दिन मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैंने उनसे कहा, सर इंग्लिश आ जाएगी तो न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। उन्होंने कहा, न्यूज़पेपर पढ़ो तो इंग्लिश आ जाएगी। और ये बात सच हुई। मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ता था, बहुत कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक दिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब समझ में आने लगा। तो इस तरह दो तीन चीज़ें हैं, अगर आप करोगे तो इंग्लिश का वातावरण, माहौल आप बना सकते हो। ठीक है, तो डेली यूज सेंटेंसेस के इस कोर्स में आज हमारा सेकंड टॉपिक है मैनर्स, यानी कि आपका सोशल बिहेवियर। आप कितने पोलाइटली, कितने रिक्वेस्ट के साथ लोगों से बात करते हो। इस सेशन में हम टोटल 31 सेंटेंसेस देखेंगे और ये एक ही पार्ट में हो जाएगा। और शर्त याद होगी आपको कि सेंटेंसेस आपको सीखना है और जब भी इसका मौका मिले उसे इस्तेमाल कर देना है। तो आइए देखते हैं मैनर्स टॉपिक के ऊपर कुछ सेंटेंसेस। जरा जल्दी कीजिए, प्लीज मेक इट फास्ट, प्लीज मेक इट फास्ट। जरा मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो। जरा मुझे अपना काम करने दीजिए, प्लीज लेट मी डू माई वर्क, प्लीज लेट मी डू माई वर्क। जरा मुझे यहाँ बैठने दीजिए, प्लीज लेट मी सिट हियर, प्लीज लेट मी सिट हियर। जरा थोड़ा आगे बढ़िए, प्लीज मूव अ बिट, प्लीज मूव अ बिट। माफ करना, मुझे थोड़ी देरी हो गई, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। माफ करना, आपको इंतजार करवाया, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। माफ करना, मैंने आपका बहुत समय ले लिया, सॉरी आई हैव टेकन मच ऑफ योर टाइम, सॉरी आई हैव टेकन मच ऑफ योर टाइम। माफ करना, आज मुझे समय नहीं मिला, सॉरी आई डिडंट गेट टाइम टुडे, सॉरी आई डिडंट गेट टाइम टुडे। माफ करना, मैं ये नहीं कर सका, सॉरी आई कुडंट मेक इट, सॉरी आई कुडंट मेक इट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, मे आई कम इन। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मे आई अकम्पनी यू, मे आई अकम्पनी यू। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मे आई डू लाइक दिस, मे आई डू लाइक दिस। मोहन को मेरी शुभकामनाएं देना, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू मोहन,
प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू मोहन। सबको मेरी तरफ से पूछना। प्लीज़ पे माई इंक्वायरीज टू ऑल। प्लीज़ पे माई इंक्वायरीज टू ऑल। अपने माता पिता को मेरा सम्मान देना। प्लीज़ कॉन्वे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। प्लीज़ कॉन्वे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। अपने बच्चों को मेरा प्यार देना। प्लीज़ पे माई लव टू योर चिल्ड्रेन। प्लीज़ पे माई लव टू योर चिल्ड्रेन। मेरी तरफ से उसे शुभकामनाएं देना। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट विशेस टू हिम। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट विशेस टू हिम। माफ़ करना, मैं सहमत नहीं हो सकता। सॉरी, आई कांट एग्री। सॉरी, आई कांट एग्री। अफसोस, मैं आपकी बात नहीं समझा। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। मैं आपसे ना सुनने की माफ़ी चाहता हूँ। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू। आई अपोलोजाइज टू यू। मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। आई हैव ट्रबल्ड यू अ लॉट। आई हैव ट्रबल्ड यू अ लॉट। इस बात के लिए मुझे क्षमा करें। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। आपकी समय पे की गई मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइमली हेल्प। थैंक्स फॉर योर टाइमली हेल्प। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। मेरा यह काम करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर डूइंग दिस फॉर मी। थैंक्स फॉर डूइंग दिस फॉर मी। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। तो दोस्तों, मैनर्स ये टॉपिक पे आपने 31 सेंटेंसेस देखे हैं। कुछ सॉरी के थे, कुछ रिक्वेस्ट के थे, प्लीज के साथ कहे थे। ये सेंटेंसेस आपको याद करने हैं और वक्त आने पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसको इस्तेमाल कर देना है। और जैसे आपको पता होगा गोल्डन रूल, जितनी इंग्लिश आई उसे इस्तेमाल करिए, नहीं आई अपनी मातृभाषा में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी इंग्लिश आने का इंतजार मत करना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।